दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम अ सीएस। कि सीएस के रिगार्डिंग क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है इसका, कितने स्टेजेस होते हैं इसमें, उनमें कितने पेपर्स होते हैं, वो कितने मार्क्स के होते हैं, एंड द लास्ट पॉइंट कि यार सीएस का काम क्या होता है। मीन्स कि क्या ये सीए के सामने कुछ भी नहीं। क्योंकि यार हमारे मन में ना ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सीए का तो चलो मालूम है कि सीए बनने के बाद आपके कंपनी का फाइनेंस का ऑडिटिंग चेक कर सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी होती है। बट सीएस के पास क्या है? तो दोस्तों एंड में इन चीजों पे हम काफी अच्छे से डिटेल करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशन वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीएस का कोर्स है वो कंडक्ट करता है आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेटरी कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन इन इंडिया के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड हुआ। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप आफ्टर 12th, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, या फिर आप आर्ट्स से हो या फाइन आर्ट्स से हो, आफ्टर 12th आप इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इतना परसेंट लाना है तभी एडमिशन मिलेगा इसमें। तो आफ्टर 12th आपको 3 स्टेजेस में इसके एग्जामिनेशन देने होंगे। फर्स्ट फाउंडेशन प्रोग्राम, सेकंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, थर्ड प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये 3 स्टेजेस में आपको एग्जामिनेशन देने होंगे। बट अगर आपने आफ्टर ग्रेजुएशन सीएस करने का सोचा है तो आपको फंडामेंटल प्रोग्राम देने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आपको एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम ही देना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसका फाउंडेशन प्रोग्राम में कितने एग्जामिनेशन होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको फंडामेंटल प्रोग्राम्स में 4 पेपर देने होंगे। पहला होगा बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें आपका 11th 12th बिजनेस स्टडी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे, जो कि सब्जेक्टिव होगा। अगला है बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग आपको सीखना पड़ेगा बिकॉज 12th में तो ऑडिटिंग है नहीं सीबीएसई में, तो अकाउंट्स आपका 11th 12th सेम रहता है, बट ऑडिटिंग के लिए इतना भी हैवी नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आपको 7 पेपर्स देने होंगे। इसमें 2 मॉड्यूल के हिसाब से चलते हैं। मॉड्यूल 1 में 4 पेपर, मॉड्यूल 2 में 3 पेपर देने होते हैं। मॉड्यूल 1 में आपका कंपनी लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल लॉ एंड टैक्स लॉ। एंड मॉड्यूल 2 में 3 पेपर्स देने होते हैं। कंपनी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, कैपिटल मार्केट्स, सिक्योरिटी लॉ, इंडस्ट्रियल लेबर एंड जनरल लॉ। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रोफेशनल प्रोग्राम में। इसमें आपको 8 पेपर्स देने होते हैं। इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में आपका एडवांस कंपनी लॉ, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्टिंग, वैल्यूएंस, इंसॉल्वेंसी। और मॉड्यूल 2 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम ऑडिट, फाइनेंस, फॉरेक्स मैनेजमेंट, एथिक्स, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी। और मॉड्यूल 3 में आपका एडवांस टैक्स लॉ और ड्राफ्टिंग एंड प्लेजिंग के रिगार्डिंग आपको एग्जामिनेशंस देने होंगे। और जो 9th पेपर होगा आपका वो इलेक्टिव सब्जेक्ट 1। ऑप्शंस होंगे आपके पास, इन 5 में से कोई एक एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, जैसे बैंकिंग लॉ हो गया, कैपिटल कमोडिटी मनी मार्केट हो गया, इंश्योरेंस लॉ हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया। इन सब में से आप कोई एक एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो सीए फाउंडेशन का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 4500 है। एग्जीक्यूटिव का आपका 9000 है। ये प्रोफेशनल प्रोग्राम का 12,000 रुपीज है। और जो इसका एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन होता है और इसका एग्जामिनेशन फीस जो है वो 1200 पर पेपर है। और जैसे ही आप एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 15 मंथ का एक मैनेजरियल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वो किसी भी ऑथराइज्ड कंपनी एक्ट के अंडर में, जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसके अंडर में आपको ये लेना होता है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट सीएस का डिटेल। और अब बात करते हैं दोस्तों कि सीएस का एक्चुअल में वर्क क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीएस में सबसे ज्यादा अगर फोकस किसी चीज पे किया जाता है तो वह है लॉ पे। अगर आपको सेबी की गाइडलाइंस चाहिए, कंपनी फॉर्म करनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनानी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट पे काम करना है, मतलब जितने भी लॉज हैं इनके, डिपॉजिटर लॉ है, लेबर्स लॉ है, जितने भी लॉ हैं, मींस एक कंपनी को अगर लीगैलिटी वे में कोई आगे लेके बढ़ता है तो वह है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी की जॉब।
क्योंकि उसको उस कंपनी के रिगार्डिंग सारी लीगलिटी मालूम है। सीए को सिर्फ ऑडिटिंग पता है, उसको कंपनी के रिगार्डिंग इतना डिटेल नहीं मालूम होता लॉ के रिगार्डिंग। तो लॉ के रिगार्डिंग अगर सबसे ज्यादा कोई जानता है तो वह है सीएस। और मैं आपको बता दूं कि सीएस हर कोई स्टूडेंट कर लेता है, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो अपनी बात सामने वाले तक सही तरीके से रख पाता हो। नहीं तो सीखिए, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो सबको होती है। तो सीएस का मेन वर्क यही है, कंपनी फॉर्म करना। अब अपना सेल्फ बिजनेस भी इंप्रूव कर सकते हैं इसमें आगे। इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, जैसे भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, एनएलसीएल में मिल जाएगा, ओएनजीसी में मिल जाएगा, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मिल जाएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मिल जाएगा, हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में मिल जाएगा। तो और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं एज वेल एज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जहां पे आपको इसके रिगार्डिंग जॉब मिल सकती है। इसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं। अब्रॉड के रिगार्डिंग आपको बैंक एंड बिल्डिंग सोसाइटीज, एम्प्लॉयर कॉर्पोरेटिव, हाउसिंग एसोसिएटेड, इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड बॉडीज, लाइक ये सारी चीजें मीन्स कि आपको लीगैलिटी मालूम है, किस तरीके से आप बायलैटरल ट्रांजैक्शन इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर कोई समझ सकता है वो है सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी की जॉब। इसमें आप अपना खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप एक इंडिविजुअल बॉडी बन के काम कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी सैलरी अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, अगर आफ्टर 3 years, क्योंकि अभी आप अगर अपीयर होंगे, एट प्रेजेंट मिनिमम इसकी सैलरी कम से कम 40,000 से स्टार्ट होती है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। डिपेंड ऑन योर स्किल्स, डिपेंड ऑन योर टैलेंट, कि आपके पास कितनी एबिलिटी है। और आई एम श्योर कि ये बहुत ही एक अच्छा प्रोफेशन है एज कंपेयर टू सीए। यहाँ पे कंपटीशन कम है। तो दोस्तों ये थी कुछ सीएस से रिगार्डिंग सारी बातें। और आपको इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे फील्ड से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आप सबकी डिमांड पे ही सारी वीडियोस बनाता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।